आदाब अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज मैं लेकर चलती हूँ आपको उस शख्सियत की दुनिया में जिसे हिंदुस्तानी तहजीब का अहम साजगार कहा जाता है, जिसे सूफी, शायर और सुरों का जादूगर भी माना गया है, जिसका नाम है अमीर खुसरो। मैं हूँ नगमा गुलजार और आप देख रहे हैं जिंदगी है गुलजार। अमीर खुसरो का असल नाम है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, लेकिन दुनिया में उन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता कहकर याद रखा है। 1253 में जिला ईटा में पैदा हुए और 1425 में इंतकाल हुआ। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए खुसरो एक ऐसे दौर में आए जब हिंदुस्तान पर तुर्क और मंगोल हमले हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इन सब के बीच में एक ऐसी तहजीब की बुनियाद डाली जो न सिर्फ मजहबी बंधनों से दूर थी, बल्कि जिनमें मोहब्बत, मौसीकी और इंसानियत का रंग था। उनके वालिद एक तुर्क सिपाही थे और उनकी वालिदा हिंदुस्तानी थी। ये मिक्स तहजीब उनके फन में भी झलकती है। बचपन से ही उनका लगाव शायरी और संगीत से था। 5 साल की उम्र में शेर ऐसे निकलते थे जैसे फूल बरसते हों। एक दिन उनके उस्ताद या टीचर उनको ख्वाजा अजीजुद्दीन के पास लेकर गए और कहा कि ये लड़का अभी से कुछ गूं गां करता है, मालूम नहीं सही भी कहता है या नहीं। ख्वाजा साहब ने अमीर खुसरो को कोई शेर पढ़ने के लिए कहा। अमीर ने निहायत आसानी से शेर पढ़ा, चूंकि आवाज में एक नेचुरल तासीर थी। लोगों पर असर हुआ, सबकी आंखें भर आईं और बेइख्तियारी से तारीफें करने लगे। ख्वाजा साहब ने 4 बेजोड़ चीजों के नाम लिए और इनको मिलाकर शेर कहने को कहा। अमीर ने फौरन शेर कहा। ये सुनकर ख्वाजा साहब को सख्त हैरत हुई। अमीर खुसरो के वालिद ने 8 बरस की उम्र में ख्वाजा निजामुद्दीन के पैरों में उनको डाल दिया था और उनकी रूहानी तासीर चुपके चुपके अपना काम करती रही। खुसरो की तबीयत में इश्क व मोहब्बत का मादा भरा हुआ था। आखिर ख्वाजा साहब के हाथ पर बैत की और ख़ास मुरीदों में दाखिल हो गए। ख्वाजा साहब से उनकी अकीदत यहाँ तक थी कि हर वक्त साथ साथ रहते थे। जमुना के पास एक बार ख्वाजा साहब ने लोगों को पूजा करते हुए देखा और कहा, हर कौम रास्ते राहे दीनी व किबला गाहे। इस पर अमीर ने कहा कि माँ किबला रास्ते करदम बरतलफ कज कला है। ख्वाजा साहब ने ये वसीयत की थी कि खुसरो को मेरी कब्र के पहलू में ही दफन करना। अमीर खुसरो ने सूफिज्म में जो स्टेजेस हासिल की हैं, जिसको हम ना जान सकते हैं और ना बयान कर सकते हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चाहू देस। ये सिर्फ शायरी नहीं, उनका निजामुद्दीन औलिया के लिए इश्क की इंतहा थी। हिंदुस्तान में 7वीं सेंचुरी से आज तक इतना स्किल्ड और लर्नेड स्कॉलर नहीं पैदा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि इस लेवल का पर्शिया और रोमन एम्पायर में भी हजारों सालों में 2-4 ही पैदा हुए होंगे। हाली ने लिखा कि सिर्फ 3 हस्तियां ऐसी हुईं जिनको जामे सिफात, पर्सन ऑफ ग्रेट स्किल, लर्निंग और मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी कह सकते हैं। एक अमीर खुसरो, फैजी जो अकबर के कोर्ट में एक नवरत्न थे, और मिर्जा गालिब। अमीर खुसरो दरबारियों में दरबारी, रईसों में रईस, अमीरों में अमीर, शायरों में शायर, सूफियों में सूफी, संगीतकारों में संगीतकार और आम आदमियों में आम आदमी। अमीर की गज़लें अक्सर उस ज़बान में होती हैं कि गोया 2 आदमी आपस में बैठकर बिल्कुल बेतकल्लुफ़ सीधी सादी बातें कर रहे हों। अमीर से कबीर, मीराबाई, सूरदास, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, तुलसीदास, सबने उनकी ज़ुबान से बाद में फ़ायदा उठाया।
उनका कहना था कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और मेरी ज़बान हिंदवी है, जो दिल्ली की ज़बान है। हिंदवी का ही दूसरा नाम बाद में रेख्ता पड़ा और आज की उर्दू और हिंदी की शुरुआत हुई। वो कहते थे कि मेरे अंदर हिंदवी पानी की तरह बह रही है। ज़ेहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां। It means that do not overlook my misery by blandishing your eyes and weaving tales. किताबे हिजरा नदारा में जान, न लेहो काहे लगाए छतियां. My patience has overbrimmed, O sweetheart. Why do you not take me to your bosom? शबाने हिजरा दराज चो जुल्फ, व रोज़े वसलत चो उमर कोता. Long like curls in the night of separation, short like life on the day of our union. सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां. My dear, how will I pass the dark dungeon night without your face before? ये मिसरे तो आप सबने सुने ही होंगे, जिसको बेहद खूबसूरती के साथ लता मंगेशकर ने गुलामी मूवी में गाया है, जो असल में इसी मिसरे का अडॉप्टेड वर्जन है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हिंदवी और फारसी का बेहद हसीन मिलन है, जो अमीर का एक निराला अंदाज था. खुसरो ने बहुत लिखा और कहा जाता है कि पूरा काम 4 से 5 लाख शेर हैं और 3 लाख शेर ज़ाया हो गए. 11 से 12 वॉल्यूम्स थे जिनमें खुसरो का काम था और बदकिस्मती से हमारे पास मौजूद नहीं है. जर्मन और इंग्लिश म्यूजियम्स में उसकी कुछ कॉपीज हैं. अमीर खुसरो ने फारसी में लिखा, लेकिन उन्होंने हिंदवी, ब्रज और देसी बोलियों में भी लिखने का साहस किया, जब ये ज़बानें लिखने के लायक नहीं समझी जाती थीं. एक बेटी जब शादी के बाद विदाई के लिए तैयार होती है और अपने पेरेंट्स के साथ लंबे टाइम तक रहने के बाद उसके क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, उसको अमीर खुसरो ने खूबसूरती से पेश किया है. वो लिखते हैं, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश. भैया को दियो बाबुल महले दो महले, भैया को दियो बाबुल महले दो महले, हमको दियो परदेस. अरे लखियां बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश. हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, जित हाके हाक जहे. अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश. घर घर मांगे हैं जहे, हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां. घर घर मांगे हैं जहे, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश. कोठे तले से पलकियां जो निकली, कोठे तले से पलकियां जो निकली, बीरन में छाए पहाड़. अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश. हम तो हैं बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़ियां, भोर बए उड़ जाहें. अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश. आया पिया का देश, तारो भरी मेरी गुड़िया जो छोड़ी, छूटा सहेली का साथ. अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश. डोली का पर्दा उठा के जो देखा, आया पिया का देश. अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश. अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को बिदाए विदेश. अरे लखिया बाबुल मोरे. छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के. छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के. प्रेम भाती का माधव पिलाए के. मतवाली कर लीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के. गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ धर लीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के.
बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी कर लीनी रे मोह से नैना मिलाए के। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन कीनी रे मोह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाए के। It means you have taken away my looks, my identity by just a glance, by making me drink the wine of love potion. You have intoxicated me by just a glance. My fair, delicate wrists with green bangles in them have been held tightly by you with just a glance. I give my life to you, O my clothes dryer. You have dyed me in yourself by just a glance. I give my whole life to you, O Nizam. You have made me your bride by just a glance. वाली जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए लिखी और इसी तरीके की और भी खूबसूरत गाने और कव्वालियाँ मशहूर सिंगर्स जैसे लेट नुसरत फ़तेह अली खान साहिब, आबिदा परवीन और लता मंगेशकर ने भी गाए हैं। उनकी लिखी पहेलियाँ, मुखरियाँ और दोहे आज भी लोगों को पसंद हैं। अमीर को हिंदुस्तानी संगीत का जनक भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने सितार का आविष्कार किया और कव्वाली को एक रूहानी रूप दिया। उनके गीत जैसे आज रंग है री माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज भी दरगाहों से महफिलों तक बजते हैं। उनके सुरों ने इस्लाम और भारतीय संगीत के बीच एक पुल बनाया और मॉडर्न आर्टिस्ट जैसे AR रहमान या बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी उनका असर दिखता है। अभी हाल ही में आप सब ने हीरा मंडी वेब सीरीज में एक गाना सुना होगा, सकल बन, फूल रही सरसों सकल बन। ये अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए लिखा था, जो आज भी उनके मज़ार पर बसंत पंचमी के दिन बहुत धूमधाम से गाया जाता है। खुसरो ने 7 सुल्तानों के दरबार में काम किया। उनमें से 3 सुल्तान निज़ामुद्दीन के खिलाफ थे और दोनों जगह पर खुसरो को रब्त रखना पड़ा, लेकिन उनका असली दरबार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह थी। अब बात करते हैं जहान खुसरो, एक ऐसा फेस्टिवल जो अमीर खुसरो की रूहानी और संगीत की विरासत को सेलिब्रेट करता है। ये फेस्टिवल 2001 में शुरू हुआ और इसके पीछे हैं मशहूर फिल्मकार और आर्टिस्ट मुजफ्फर अली, जिन्होंने रूमी फाउंडेशन के जरिए इसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया। हर साल दिल्ली के सुंदर नर्सरी या दूसरे शहरों में ये फेस्टिवल सूफी म्यूजिक, पोएट्री और डांस के जादू से महफिल सजाता है। 2025 में इसने अपनी 25th एनिवर्सरी मनाई, जिनमें दुनिया भर के आर्टिस्ट ईरान, टर्की, मोरक्को और पाकिस्तान से शामिल हुए। थीम थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो खुसरो के सिंक्रेटिक विजन को दर्शाता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बने। आज जब हम हिंदुस्तानी संगीत सुनते हैं, जब हम कव्वालियों में झूमते हैं, जब हम देसी जबानों में अदब लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं खुसरो का असर जरूर होता है। वो सिर्फ एक शायर नहीं, एक सोच थे, एक तहजीब। अगर हिंदुस्तान एक फूल है तो हजरत अमीर खुसरो उसकी महक है। उनकी याद में आज भी दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में रंग छलकता है। आपको उनका काम कैसा लगता है? आपकी पसंदीदा खुसरो की लाइन क्या है? कमेंट में लिखिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी है गुलजार। शुक्रिया।